स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कई खबर जो है बांग्लादेश के रिगार्डिंग इस समय चल रहे होंगे न्यूज़ खबरों में, आर्टिकल में, तो कई खबर आज इस समय आप लोग देख रहे होंगे। तो उन्हीं खबरों में से एक जो है इस समय ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि बांग्लादेश के विरोध प्रदर्शन में क्यों बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश जो शेख हसीना के समर्थक थे उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो हाँ, ये चीज़ें आपको जो है ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ कि इस समय जो बांग्लादेश में है वो मुख्य न्यायाधीश भी उनको भी इस्तीफा देना पड़ा है। तो ये क्यों इस्तीफा ये दिए हैं और किसके चलते ये इस्तीफा देना पड़ा है और इनके इस्तीफा देने से किनको जो है प्रॉफिट हुआ बांग्लादेश में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सिक्किम के किस राज्यसभा सदस्य ने चीन सीमा को तिब्बत सीमा कहने का सुझाव दिया है। आपको बताना है कि सिक्किम के किस राज्यसभा सदस्य ने चीन सीमा को तिब्बत सीमा कहने का सुझाव दिया है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पवन कुमार चामलिंग, दूसरा ऑप्शन है प्रेम सिंह तमांग, तीसरा ऑप्शन है दोरजी सेरिंग लेपचा, चौथा ऑप्शन है आपका प्रेमदास तमांग। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आर्टिकल है और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश जो है बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम के जो मुख्य न्यायाधीश थे अब तो प्रेजेंट टाइम में नहीं रहे क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो उनका नाम था ओबैदुल हसन। जो है मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन ने आज बड़े पैमाने पर छात्रों के विरोध के बाद इस्तीफा दे दिया है। ये छात्र सुप्रीम कोर्ट के चारों ओर जमा हो गए थे। हसन ने प्रदर्शनकारियों के अल्टीमेटम के बाद सिद्धांत रूप से इस्तीफा देने के लिए सहमति जताई है। कहीं ना कहीं आपको जो है ये चीज़ें देखने को मिलेगी। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जिस तरह से ये हैं ओबैदुल हसन जी जो प्रेजेंट टाइम के जो अभी न्यायाधीश हुआ करते थे, मुख्य न्यायाधीश बांग्लादेश के, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिला होगा एक सिमिलैरिटी कि शेख हसीना जी को जिस तरह जो है अल्टीमेटम दिया गया था उसी तरह कहीं ना कहीं इनको भी जो है एक अल्टीमेटम दिया गया है कि आपको जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आर्मी जो प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश की रूल आपको पता होगा कि अंतरिम सरकार बन गई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आर्मी ही रूल कर रही है। तो आर्मी यहाँ पर जो है वहाँ पे जो प्रोटेस्टर है, जो वहाँ पे उपद्रवी हैं, उनको खुली प्रकार से एकदम बिल्कुल छूट दे रही है प्रदर्शनकारियों को कि आप जिस तरह से जो है आपको विरोध करना है उस तरीके से आप कीजिए। तो वहाँ पर जो है हसन ने प्रदर्शनकारियों के अल्टीमेटम के बाद सिद्धांत रूप से इस्तीफा देने के लिए सहमति जताई। उन्हें जो है पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट का मुखिया नियुक्त किया गया था और उन्हें हटा दी गई प्रधानमंत्री शेख हसीना का वफादार भी माना जाता था। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश थे जो अभी जो है इस्तीफा दे चुके हैं। सैकड़ों प्रदर्शनकारी जो है जिनमें ज़्यादातर छात्र शामिल थे, बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के चारों ओर जमा हो गए और मुख्य न्यायाधीश के तुरंत इस्तीफे की मांग की। स्थिति तेजी से बिगड़ गई और खबरों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ने इस्तीफा देने से पहले परिसर छोड़ दिया। पिछले महीने में बांग्लादेश में हिंसा के कारण करीब 400 से अधिक लोगों की भी मौत हो चुकी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कई छात्र, आपको लग रहा होगा कि ये छात्र, लेकिन कहीं ना कहीं रिपोर्ट में कई ऐसे रिपोर्ट है कि यहाँ पर छात्र ही नहीं और बाकी उपद्रवी भी जो यहाँ पर हैं वो इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। और यहाँ पर जो यहाँ पर शेख हसीना की जो करीबी बताए जा रहे हैं, शेख हसीना के जो जितने भी करीबी हैं वहाँ पर उनको जो है अटैक किया जा रहा है। आपको पता होगा कि जो आवामी लीग की पार्टी जो है शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग, उससे कई नेता जो है इनकी डेड बॉडी मिली है और अभी तक करीब करीब 12 से जो है 16 तक जो है इनकी डेड बॉडीज बताई जा रही हैं कि जो प्रोटेस्टर के द्वारा इनको मार दिया गया है। और वहीं पर आपको भी पता होगा कि इस समय ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदू करके भी एक जो है ट्रेंड चल रहा है। वहाँ पर जो माइनर कम्युनिटीज़ है, जैसे कि वहाँ पर अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो हिंदू है और भी कई क्रिश्चियन है, तो उन पर भी जो है बड़े तौर पर अटैक किया जा रहा है, जिससे वो भारत में शरण लेने के लिए भारत बॉर्डर पर कई तादाद में आ चुके हैं। आपको
ये चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। और वहाँ पर इनके हिंदू के मंदिर भी कई जगह तोड़े गए हैं। इस पर जो है प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके बताया है कि मुझे उम्मीद है जो अंतरिम सरकार बनी है वो जो है इन सब चीज़ों पे जो है अपनी नज़र बनाएंगे और इन सब चीज़ों को जो है अपने स्तर से वो जल्द से जल्द यहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्था को ठीक कर देंगे। ये उम्मीद अभी जताई जा रही है और ऐसा जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ट्वीट में उन्होंने कहा है। बांग्लादेश में यह विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब मुख्य न्यायाधीश ने बिना नवनिर्मित अंतरिम सरकार से परामर्श किए एक पूर्ण न्यायालय बैठक बुलाई। छात्र प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अदालत ने न्यायाधीश एक साजिश का हिस्सा है जिसमें नाराजगी और जवाबदेही की मांग उठी। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, प्रस्तावित पूर्ण न्यायालय बैठक अचानक रद्द कर दी गई। प्रदर्शनकारी बिना रुके सुप्रीम कोर्ट के चारों ओर जमा रहे और मुख्य न्यायाधीश को इस्तीफा देने के लिए 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह जो है अल्टीमेटम शेख हसीना को दिया गया था, उसी तरह जो है अल्टीमेटम इनको जो है चीफ जो है यहाँ पर उनको सुप्रीम कोर्ट के चीफ को दिया गया है। तो आपको यहाँ पर विचार ये भी आ रहा होगा कि यहाँ की जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, वो क्या कर रही है। तो वो कहीं ना कहीं जो है उपद्रवी को एक बढ़ावा दे रही है। और आपको पता होगा कि अगर ये चाहते तो शेख हसीना को भी प्रोटेक्ट कर लेते, अगर ये चाहते तो सुप्रीम कोर्ट के जो है जो चीफ हैं उनको भी जो है ये प्रोटेक्ट कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये इनकी जो है जानबूझकर ढिलाई की जा रही है कि प्रोटेस्टर जितने भी लोग शेख हसीना के करीबी हैं उनको जो है या तो मार दे या तो जो है वो किसी अगर पद पर है तो वो पद को जो है त्याग दे। तो ये चीज़ें रणनीति बन के आ रही है। अब ये इसके पीछे किस पार्टी का मोटिव है ये तो अभी फिलहाल नहीं पता चल रहा है, क्योंकि जो अभी मोटिव अभी अंतरिम सरकार है, अभी 90 दिन के अंदर चुनाव होने हैं, लेकिन ये होंगे कि नहीं होंगे ये चीज़ें आगे पता चलेंगी। और देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कुछ ही महीनों के अंदर जब चुनाव होंगे तो इनकी जो पार्टी है कौन सी पार्टी यहाँ पर आएगी। जहाँ तक आपको पता होगा शेख जो जायदा मतलब वहाँ पर एक बांग्लादेशी पार्टी है, उनकी पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है वो पार्टी जो है यहाँ पर शासन में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जो है ये नए विरोध का प्रदर्शन कुछ दिनों बाद शुरू हुए हैं जब सरकारी भर्ती नियमों के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिसके कारण नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। कम से कम 450 लोग मारे गए हैं जब 1 महीने से अधिक समय तक चले घातक विरोध प्रदर्शनों ने 76 वर्षीय प्रधानमंत्री शेख हसीना के तानाशाही शासन को समाप्त कर दिया। ऐसा जो है एशिया की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली नेताओं में से एक हसीना ने इस्तीफा दे दिया और 5 अगस्त को लाखों प्रदर्शनकारियों के दबाव में बांग्लादेश से भाग गईं, जो हफ्तों से सड़कों पर उतरकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। और यहाँ पर इनके राष्ट्रपति जो है अभी बता रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव हम कराएंगे। बांग्लादेश में गुरुवार को नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार नियुक्त की गई। संविधान के तहत 90 दिनों के भीतर जो है चुनाव कराए जाने की आवश्यकता है। हालांकि यूनुस सैन जो अंतरिम सरकार का समर्थन कर रहा है और राष्ट्रपति ने अभी तक यह नहीं बताया है कि चुनाव कब होंगे। तो देखना होगा कि यहाँ पर चुनाव जो है कब होते हैं और इसका रिजल्ट क्या आता है और भारत के लिए यहाँ की जो पार्टियां हैं वो किस तरह से जो है भारत की तरफ देखती है और क्या निकल के आता है। तो इस पर जो है रिपोर्ट जैसे भी कोई अपडेटेड रिपोर्ट आएगी मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि सिक्किम के किस राज्यसभा सदस्य ने चीन सीमा को तिब्बत सीमा कहने का सुझाव दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 दोरजी सेरिंग लेप्चा। ऑप्शन नंबर 3 दोरजी सेरिंग लेप्चा ने जो है तिब्बत सीमा चीन सीमा को जो है तिब्बत सीमा कहने का सुझाव दिया है। तो इसी नोट के साथ जो है इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।